गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस टर्न में हम लोगों ने बीसी का एक तो कॉम्परेटिव स्टडी पढ़ ली थी अपन ने, जिसमें 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम और 5 किंगडम को अच्छे से देख लिया था कि इसमें क्या ड्रॉबैक थे, क्या बेसिक क्राइटेरिया लिया था, किस साइंटिस्ट ने कब प्रपोज किया था, और अपन ने जो है ना उसका एक कॉन्सेप्ट मैप पढ़ लिया था। 2 चीज़ें मैंने अच्छी से पढ़ ली थी अपन लोगों ने। आज हम जो है ना जो इसका फर्स्ट टॉपिक है बेसिक हिस्ट्री या हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, वो स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ते हैं अपन। इसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसको डिटेल में दिया हुआ है, उसी पे अपन पूरी स्टडी फोकस करेंगे। 3 किंगडम और 4 किंगडम का जितनी भी नॉलेज अपन को गेन करनी थी वो हम लोग जो इसका कंपैरेटिव स्टडी थी उसमें कर चुके हैं। ओके, तो एक बात आप ध्यान रखिए कि आप इसके नोट्स तैयार करें और इसको डेली रिवाइज करें। क्वेश्चन पेपर जब भी हम बनाएंगे वो इसी नोट्सों से आएगा, और मेडिकल का नीट का पेपर जो भी आएगा तो लगभग ये समझ लिए पूरा पेपर है कि 90 क्वेश्चंस आपको एज वेल एज ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अपन सीधे आगे चलते हैं। अपन जैसा कि मैंने पहले बताया था आपसे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ना और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये डिटेल में है आपके। तो अपन देखते हैं कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लिनियस ने। लिनियस साहब ने लिविंग बींग्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। पहला ग्रुप कौन सा है? प्लांटी, और सेकंड इज एनिमेलिया। जो किंगडम जो होता है वो फर्दर स्प्लिट होता है, फर्दर डिवाइड होता है फाइलम में या डिवीज़न में। ये फाइलम और डिवीज़न का जो थोड़ा सा ये टेंशन है, ये मैं आपको जब लिविंग वर्ड पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे आपको। फाइलम टर्म्स यूज़ होता है एनिमल के लिए, जबकि डिवीज़न टर्म्स यूज होता है प्लांटी के लिए। अब किसने ये टर्म्स दिया था, क्या दिया था, ये हम सब बाद में डिस्कस करेंगे। अब ईच फाइलम जो होता है ना, प्रत्येक फाइलम जो होता है वो डिवाइड होता है आपके पास क्लासेस में, और प्रत्येक क्लास एंड ईच क्लास आर डिवाइडेड इनटू ऑर्डर में। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, एंड ऑर्डर इज ब्रोकन अप टू स्टिल स्मॉलर ग्रुप इज कॉल्ड फैमिलीज, एंड ईच फैमिलीज comprised of many genera, and each genre were included one or more species. तो कहने का मतलब ये है कि जो किंगडम जो होता है वो कई छोटे छोटे ग्रुप में कैरेक्टराइज बाय ग्रुप में डिवाइड रहता है। तो सबसे बड़ा जो ग्रुप है, सबसे बड़ा जिसे हम टैक्सॉन बोलते हैं, ये अपन लिविंग बर्ड में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो है आपके पास किंगडम, उसके बाद फिर डिवाइड है फाइलम कई होंगे, किंगडम एक ही होगा, क्लास उससे ज़्यादा होंगे, ऑर्डर वो और ज़्यादा होंगे, फैमिली और होंगी, जीनस और स्पीसीज और, ये सीक्वेंस चलेगा। अगर करेक्टराइज वाइज देखें तो करेक्टराइज ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये नीचे आप बढ़ रहे हैं, जब ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो करेक्टर जो होते हैं इस आपके पास मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर या आपके पास
इंटरनल कैरेक्टर जो भी हैं वो सब आपके पास बढ़ते जाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हैं। अगर हम इसका वो देखते हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर चलते हैं तो कैरेक्टर वाइज रिड्यूस होंगे। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सिमिलर कैरेक्टर की जो बिल्कुल सिमिलर, डिटो सिमिलर, वो मिलेंगे कहाँ अपन को? स्पीसीज में। ठीक है, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि लिनियस साहब ने सभी को प्रपोज नहीं किया था, सिर्फ दो तीन टेक्सोन ही उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो पहला है आपके पास किंगडम, दूसरा है फाइलम, तीसरा है नेक्स्ट टेक्सोन है क्लासेस, थर्ड है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास ऑर्डर, फिर नेक्स्ट है फैमिली, फिर है जीनस और फिर लास्ट में है स्पीसीज। तो कई बार ये आ जाता है, क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कैसे हैं बताऊंगा मैं आपको। तो इनको लर्न करने के लिए आप कैसे याद करेंगे? किंगडम का के ले लिया, फाइलम का आपने यहाँ पे पी ले लिया, क्लास का अपन ने सी ले लिया, ऑर्डर का ओ ले लिया, यहाँ पे फैमिली का आपने एफ ले लिया, जीनस का यहाँ जी ले लिया और स्पीसीज का यहाँ एस ले लिया। अब लर्न करने का तरीका क्या है? कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ये आ जाता है क्वेश्चन, इससे आएगा। ये थोड़ा सा इसको पढ़ लेना। कभी सिंपल क्वेश्चन आता है तो सीधा ये पूछेगा कि इनको जो है ना एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, या ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा अरेंज द टेक्सॉन अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, या ऐसे क्वेश्चन पूछ दीजिएगा रिलेटेड फैमिलीज आर प्लेस्ड इन विच सक्सेसिव इंक्रीजिंग टैक्सॉन। ठीक है, तो हम बताएंगे फिर आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा वो। तो लिनियस साहब ने लिविंग बींग्स को दो किंगडम में डिवाइड किया था, प्लांटी और एनिमलिया। ओके, इस सिस्टम में ड्रॉबैक बहुत से थे। मैंने बताया था आपको, लिनियस साहब ने सिर्फ 3 क्राइटेरिया डिसाइड किया था, सेल वॉल प्रेजेंस है, एब्सेंस है, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, और लास्ट जो था वो था आपके पास लोकोमोशन। तो मेन इसमें कैरेक्टर था, मेन जो उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड किया था वो था प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। इसमें सेल वॉल, अब 9th में हमने पढ़ा होगा कि सेल वॉल तो आपके पास बैक्टीरिया मोनेरा में भी है, सेल वॉल तो फंजाई में भी है, सेल वॉल तो प्लांटी में भी है। ठीक है, तो इसमें ड्रॉबैक बहुत से थे। जो पहला ड्रॉबैक था, क्या ड्रॉबैक था पहला, देखते हैं अपन। हायर ऑर्गेनिज्म कैन ईजिली डिफ्रेंशिएटेड एज प्लांट और एनिमल। अब हायर से मतलब समझ रहे हो ना, हायर से मतलब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और एनिमल से मतलब कॉर्डेट। कॉर्डेट में आपके पास एवीज हो गया, मेमेलिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया। ठीक है, बट लोअर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी ईजिली प्लेस आइदर इन प्लांट और एनिमल किंगडम। लेकिन लोअर एनिमल्स में आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको कहाँ रखें। लोअर एनिमल्स में डायटम्स हो गए आपके पास, एल्गी हो गई डिफरेंट टाइप की। अब क्यों इनको नहीं रख पा रहे थे? क्योंकि दे पजेसिस डुअल कैरेक्टर ऑफ बोथ किंगडम। सच एज यूग्लिना रिजेंबल प्लांट्स which have autotrophic mode of nutrition and contain chlorophyll pigment molecule. However, like
एनिमल इट इज मोटाइल, वेरिंग फ्लैजलम एंड लैक ऑफ सेल वॉल। यूग्लिना को कहाँ रखें? यूग्लिना आपके पास में, यूग्लिना जो है ना वो उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। जब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो वो अपना खाना खुद बनाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये मेन कैरेक्टर किसका है? फोटोसिंथेसिस, प्लांट का। और प्लांट का एक मेन कैरेक्टर और भी है कि उनमें लोकोमोशन नहीं मिलता है। लेकिन ये यूग्लिना ऐसा ऑर्गेनिज्म था जिसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स भी मौजूद थे और एक फ्लैजला भी था जिसकी हेल्प से उसमें लोकोमोशन हो रहा था। अब इसको कहाँ रखेंगे आप? प्लांटिंग में कि एनिमेलिया में? ठीक है, दूसरा देखो। स्पंजिस रिजेंबल टू प्लांट। स्पंजिस जो थे, जबकि स्पंजिस कम्स अंडर टू एनिमेलिया। Sponges resemble to plant due to fixed and having irregular branch body. Irregular branch body is a characteristic features of kingdom Plantae या plant के कैरेक्टर होते हैं। दूसरा क्या है? एनिमल में होता है जो लोकोमोशन मिलता है, जबकि प्लांटी में लोकोमोशन नहीं मिलेगा अपन को। प्लांटी है तो उसमें फोटोसिंथेसिस होगी। ये तीन फीचर हैं मेन, आपके बता दूं मैं आपसे। ये तीन फीचर हैं प्लांट के। पहला है कि सेल वॉल का मिलना, सेल वॉल मिलेगी। दूसरा आपके पास दूसरा है आपके पास लोकोमोशन आपके पास नहीं होगा। और तीसरा है आपके पास वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स में उसमें प्रेजेंट होगा। ये तीन कैरेक्टर हैं। अब सेल वॉल मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी तो सेल वॉल किसकी बनी? ये भी होना चाहिए। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होनी चाहिए। ये प्लांट की कैरेक्टर है मैन। ठीक है, ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये तीन कैरेक्टर इसी के बेस पे जो है ना आगे फिर क्लासीफाइड किया गया है। तो स्पंजिस जो था रिजेंबल टू प्लांट ड्यू टू फिक्स्ड एंड हैविंग इरेगुलर ब्रांच बॉडी। दे हैव होलोजिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमेलिया। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल लाइक एनिमल्स। स्पंजिस जबकि एनिमल्स में आते हैं, वो प्लांट की तरह तो उनकी फिक्स्ड बॉडी थी, इरेगुलर ब्रांचेस थी, होलोजोइक थी। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक था। एंड दे एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, जबकि प्लांट कभी भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि स्पंजिस को इन्होंने रख दिया कहां पे आके? प्लांटी में। टू किंगडम सिस्टम टेक्स यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स टुगेदर। लिनियस साहब ने दो किंगडम क्लासिफिकेशन में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया को इन्होंने प्लांट मान लिया। क्यों प्लांट कंसीडर किया? कि उसमें सेल वॉल थी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लिनियस साहब ने अपने क्लासिफिकेशन में, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में, सेल वॉल का प्रेजेंस या एब्सेंस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया डिसाइड किया था।
दूसरा क्या था, दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि यूनिसेलुलर प्लांट लाइक डायटम्स एंड डायनोफ्लैजलेट एंड एनिमल लाइक प्रोटोजोअन्स रिजेंबल ईच अदर इन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ही, चाहे डायटम्स हो, चाहे डायनोफ्लैजलेट हो, चाहे एनिमल में आपके पास प्रोटोजोअन्स हो, जबकि डायटम्स और डायनोफ्लैजलेट फाइटोप्लैंक्टन है, एनिमल में आते हैं, सॉरी प्लांट में आते हैं। जबकि एनिमल की बात करें तो प्रोटोजोअन्स, इन दोनों का जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका सेलुलर लेवल है, मतलब इसमें सिर्फ सेल बॉडी है, सिंगल सेल मिलेगी अपन को। एंड दे रिप्रोड्यूस बाई द प्रोसेस ऑफ फिजन। लेकिन फिर भी जो है ना, इनको अलग अलग किंगडम में रखा गया है, बट प्लेड इन सेपरेट किंगडम। ये नेक्स्ट ड्रॉबैक हो गया। तीसरा क्या था, फंजाई जो है जिसमें सेल वॉल थी, आर प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी इन स्पाइट ऑफ द लैक ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। इन फंजाई को भी जो है ना इन्होंने प्लांटी में रखा क्योंकि उसमें सेल वॉल थी, जबकि उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स नहीं थे। सेल्यूलोजिक सेल वॉल्स एंड आर आइदर सैप्रोफाइट और पैरासाइट लाइक टिपिकल प्लांट, अनलाइक टिपिकल प्लांट। जबकि ना उसमें सेलोज को सेल वॉल थी, वो सैप्रोफाइटिक थे या पैरासाइटिक थे, जो प्लांट नहीं हो सकते, जो प्लांट के करेक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि प्लांट जो है ना ऑटोट्रोपिक है, अपना खाना जो है ना वो खुद से बना रहा है। नेक्स्ट क्या था, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस एंड लाइकेंस कैन नॉट प्लेस इन आइदर ऑफ दीज टू किंगडम बिकॉज ऑफ पेकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सिंपल सी बात है, वायरस और लाइकेंस को इन्होंने कोई जगह नहीं दी। वायरस को, लाइकों को जगह तो विटकर साहब ने भी नहीं दी। वायरस और लाइकेन को इन्होंने कोई भी जगह इस किंगडम में, अपने टू किंगडम उसमें क्लासिफिकेशन में नहीं प्रोवाइड की, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। अब क्या थे, पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर था उसका वायरस लैक प्रोटोप्लाज्म एंड एग्जिबिट करेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली इनसाइड ए लिविंग सेल। वायरस के बारे में अपन डीप पढ़ेंगे आगे चल के। जबकि लाइकेन जो था ना, लाइकेन्स आर पेकुलर इन बीइंग एसोसिएशंस ऑफ एल्गा एंड फंजाई। लाइकेन जो था वो एक एल्गी का, वो एक फंगस का एक एसोसिएशन था। हैविंग नाइदर डिस्टिंक्ट प्लांट और एनिमल, जो कि ना तो प्लांट का कैरेक्टर शो कर रहे थे और ना ही किसी एनिमल का कैरेक्टर शो कर रहे थे। नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या था इसमें, टू किंगडम सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में यूकैरियोट और प्रोकैरियोटिक सेल में को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। यूकैरियोटिक के साथ प्रोकैरियोटिक को रखा गया था। यूनिसेलर मल्टीसेलर में डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, और फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया। इन सब को, चाहे यूनिसेलर हो, चाहे मल्टीसेलर हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे फोटोसिंथेटिक हो, चाहे
नॉन फोटोसिंथेटिक हों, उनको एक साथ रख दिया गया। टू किंगडम सिस्टम डज नॉट इंडिकेट द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट और एनिमल। मतलब इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो हायर एनिमल्स हैं वो किन से इवॉल्व होके आ रहे हैं, उनके एंसेस्टर कौन है, उनके फोर फादर कौन है, गॉड फादर कौन है। तो इवोल्यूशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया इन्होंने। बैक्टीरिया, मोनेरा, बीजीए, मोनेरा, फंजाई अलग किंगडम, मॉस प्लांटी, फर्न प्लांटी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। चाहे बैक्टीरिया हो चाहे बीजियो हो, बैक्टीरिया और बीजिए अगर देखेंगे, विटकर साहब ने इसको मोनेरा में रखा था, फंजाई को अलग किंगडम बनाया था, और मॉस, फंजाई और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये हायर ग्रुप है प्लांटी के। इन सभी को जो है ना एक ही ग्रुप में रख दिया इन्होंने, किसमें, प्लांटी में। ओके, तो ये कुछ ड्रॉबैक थे विटकर साहब के। ये 11th में अक्सर पूछ लेता है, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन नीट में भी, मेडिकल में भी कहीं से भी क्वेश्चन को पूछ सकता है। इसलिए आप इसके, वही फिर से मैं रिपीट करूंगा वही बात, कि आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाने के बाद इसको आप डेली रिवाइज कीजिए। ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई दिया था, फ्लो चार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर लिया होगा। दूसरा जो आपके पास कॉन्सेप्ट मैप था, ये भी मैं पढ़ा दिया था आपके पास। इसके बाद अपन विटकर्स, अपने जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, विटकर्स आपने जो है ना नेक्स्ट किंगडम प्रपोज किया था, वो था आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये रहा आपके पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक जनरल हमने आइडिया आपको प्रोवाइड कर दिया था, थोड़ा बहुत तो आपको इसमें इंफॉर्मेशन होगी। तो अपन एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक समरी टाइप की दी हुई है, उसको पहले अपन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो विटकर साहब ने जो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप में डिवाइड किया था। पहला आपके पास था मोनेरा, दूसरा था आपके पास प्रोटिस्टा, नेक्स्ट फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। जबकि सबसे पहला आपके पास डिस्कवर जो था ना, वो था प्लांटी, फिर दूसरा था एनिमेलिया, तीसरा था आपके पास प्रोटिस्टा, फिर आपके पास चौथा ये, और लास्ट फंजाई। तो टाइप ऑफ सेल क्या थी इसमें, मोनेरा जितने भी थे सारे प्रोकैरियोटिक थे। इसके बाद जितने भी आपके पास 4 किंगडम बचते हैं, वो सारे के सारे यूकैरियोटिक थे। क्वेश्चन भी आ चुका है। सेल वॉल की अगर हम बात करें, अगर हम सेल वॉल की बात करते हैं, तो इसमें प्रेजेंट है, मोस्टली प्रेजेंट है। हाँ, मोस्टली के मतलब अब इसी में मोनेरा में आता है आपके पास माइकोप्लाज्मा, तो उसमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है ना, मोस्टली प्रेजेंट है। एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड जिसे बोले पॉलीसेकेराइड प्लस एमाइंस की मिलकर बनी हुई है, अमीनो एसिड की मिलकर बनी हुई है। अपन पेप्टाइडोग्लाइकोन भी बोल देते हैं इसी को। इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हम वहाँ डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। प्रोटिस्टा में सेल वॉल हैवी और नहीं भी है। सेल वॉल, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें सेल वॉल है, कुछ ऐसे हैं जिसमें नहीं है, लेकिन सारी की सारी यूकैरियोटिक हैं। अब यहाँ बाद में डिस्कस करेंगे, सिर्फ यहाँ एक पढ़ रहे हैं। फंजाई में सेल वॉल मिलेगी, लेकिन वो सेल वॉल बनी किसकी है, काइटिन की। सेलोस की बनी नहीं है, किसकी बनी हुई है, काइटिन की। प्लांटी में भी सेल वॉल है,
प्लांटी सेल वॉल किसकी बनी हुई है? सेलुलोज की। किंगडम एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं मिलेगी आपको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो फिर सिर्फ अपन को यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा अपन को। और विटकर्स आपके 4 ग्रुप 4 किंगडम में यूकैरियोटिक को प्लेस किया था, जबकि एक में किसको प्लेस किया था? मोनेरा को सिर्फ, जिसमें सारे के सारे ऑर्गेनिज्म थे वो प्रोकैरियोटिक सेल के थे, तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी अपन को। सेलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, मतलब बॉडी जो है ना कितने सेल की बनी हुई है, सेल है या मल्टी सेलर है, नंबर ऑफ सेल कितना है। तो इसमें ज़्यादातर मोस्टली इसमें यूकैरियोटिक हैं, ये मोस्टली यूनिसेलर हैं, मोस्टली यूनिसेलर, यूकैरियोटिक नहीं, मोस्टली यूनिसेलर, ये मोस्टली यूनिसेलर हैं। इसमें मल्टीसेलर यूनिसेलर दोनों मिलेंगे अपन को, लेकिन लूज टिश्यू मिलेंगे अपन को, लूज टिश्यू। ठीक है, यूनिसेलर का एग्जांपल आपके पास ईस्ट, एक एग्जांपल है इसका। और दूसरा है नेक्स्ट किंगडम जो प्लांटी है, उसमें मिलेंगे अपन को टिश्यू सिस्टम मिलेगा अपन को, और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा अपन को। जबकि एनिमेलिया में टिश्यू भी मिलेगा, ऑर्गन भी मिलेगा, और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी मिल जाएगा अपन को। किसमें? किंगडम एनिमेलिया में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, मोनेरा में अपन को ऑटोट्रॉपिक मिलेगा, जिसमें कीमोट्रॉपिक, कीमोसिंथेटिक और फोटोट्रॉपिक भी मिलेंगे अपन को। हेटरोट्रॉपिक भी मिलेगा अपन को, जिसमें सेप्रोफाइटिक भी मिलेंगे अपन को, और अपन को पैरासाइटिक भी मिलेंगे। ये एब्जॉर्बिटिव नेचर की हैं, मतलब इसमें डाइजेशन जो होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। प्रोटिस्टा की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक हैं, इसमें हेटरोट्रॉपिक भी मिलेंगे अपन को, पैरासाइटिक भी मिलेंगे अपन को। हेटरोट्रॉप में पैरासाइट और प्रीडेटर भी मिलेंगे, सेप्रोप भी मिलेंगे, सेप्रोफाइटिक भी मिलेंगे अपन को। और ये भी एब्जॉर्प्टिव इंजेस्टिव है, मतलब ये इनका भी जो आपके पास डाइजेशन होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा। एंजाइम को सीक्रेट करेंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे, फिर वहाँ से वो जो है ना सिंपलर फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। फंजाई की बात करें तो फंजाई में जो है ना आपके पास मिलेंगे हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक में क्या है आपके पास? एक तो है आपके पास सेप्रोफाइटिक, दूसरा है आपके पास पैरासाइटिक, और तीसरा है आपके पास सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक, कुछ बोलो। तो 3 टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलेगा अपन को। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, और ये भी एब्जॉर्प्टिव है, ये भी एब्जॉर्प्टिव है। नेक्स्ट जो है आपके पास प्लांटी। तो प्लांटी में है आपके पास ऑटोट्रॉपिक, कौन सा? फोटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स। उसमें मोस्टली कैसे हैं? एब्जॉर्प्टिव। स्पेलिंग थोड़ी देख लें, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, एब्जॉर्प्टिव टाइप के हैं, ये भी एब्जॉर्ब करेंगे, कुछ को छोड़ देना, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट को छोड़ दीजिए। तो प्लांट भी जो है ना बाहर
एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट से जो है ना वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे। अब कैसे ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, तो अपन प्लांट में पढ़ेंगे। यहाँ से अपन देख लेते हैं बस। और लास्ट किंगडम जो है ना आपके पास एनिमेलिया, वो हेट्रोट्रॉपिक है। हेट्रोट्रॉपिक में कौन से हैं? एक तो होलोजोइक, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? एनिमेलिया का। एंड सेप्रोफाइटिक, मोस्टली इंजेस्टिव, मोस्टली इंजेस्टिव। फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर ले जाएंगे, जहां वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन यानी डाइजेशन करेंगे एक तरह से। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर है आपके पास मोटेलिटी। मोटेलिटी कैसी है? अगर हम उस मोनेरा की बात करें तो कुछ मोटाइल हैं, कुछ नॉन मोटाइल हैं। अब 90% तो मोटाइल ही है उसमें, 10% या और भी कम मान के उसमें तो नॉन मोटाइल ही मिलेंगे ना अपन को। अब नॉन मोटाइल में कौन सा मिलेगा साहब? नॉन मोटाइल में एग्जाम्पल क्या है? साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ओके, अगर हम इसकी बात करें पोर्टिस्टा, ये भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। यूकैरियोटिक नॉन मोटाइल, सॉरी फंजाई, फंजाई कैसी है? नॉन मोटाइल। नेक्स्ट प्लांटली, मोस्टली नॉन मोटाइल, मोस्टली 99% मोस्ट आपके पास नॉन मोटाइल हैं। और एनिमल कैसे हैं? मोटाइल। तो ये आपके एनसीईआरटी में एक फ्लो चार्ट दिया हुआ था। क्वेश्चंस बन सकता है, क्वेश्चंस कहाँ से बनेगा इसमें, अगर बनेगा भी तो इतना तो आप लोगों को आइडिया होगा, आप लोग 9th में भी इस चीज इसको पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन अगर यहाँ से बनता है तो अच्छा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? अच्छा क्वेश्चन बनने की उम्मीद है यहाँ से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस टॉपिक से क्वेश्चंस बन सकता है। अगर उसको क्वेश्चन को थोड़ा सा सारी क्रिटिकल करना है, थोड़ा सा टफ करना है, तो वो एक चीज़ और जोड़ देगा। वो कहाँ से जोड़ देगा? वो जोड़ देगा यहाँ से। लो, मोर्टेलिटी से क्वेश्चंस एक उसमें से और जोड़ देगा, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन की लैंग्वेज भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, और थोड़ा सा आपका क्वेश्चन को पूरा पढ़ने में आपको टाइम भी लग जाएगा। ओके, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसको आप अच्छे से समझिए। उम्मीद है कि क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इसके पास आता है नंबर व्हिटकर क्लासिफिकेशन का। ये आपके सिलेबस में है, लगभग बीसी में 70 to 80% सिलेबस 2 किंगडम और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से ही रिलेटेड है। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था 1969 में आर.एच. व्हिटकर साहब ने। व्हिटकर साहब ने, मैंने बता दिया है कि आपको पहले टर्म में बताया था कि किस तरह से क्लासीफाइड किया गया था। मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, सिलेबस भी मुझे जल्दी कवर करना है। तो व्हिटकर साहब ने लिविंग बींग्स को 5 किंगडम में क्लासीफाइड किया था। फर्स्ट है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा ये और पांचवा ये। ओके, हम जल्दी से फिर इसको कवर करते हैं। नहीं, इसमें क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया था व्हिटकर साहब ने? तो व्हिटकर साहब ने क्राइटेरिया जो डिसाइड किया था वो दिया कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। ये मैं बता चुका हूँ आपको, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल स्ट्रक्चर। इनमें
3 पॉइंट को कंसिडर किया था, टाइप ऑफ सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, सेल वॉल है या नहीं है, और है भी तो किसकी बनी हुई है, ठीक है ना। अगर सेल वॉल है या नहीं है, और सेल वॉल अगर है भी तो किसकी बनी है, वो अगर पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी है, या फिर सेलुलोज की बनी है, या फिर काइटिन की बनी है। ओके। और तीसरा जो उन्होंने पॉइंट दिया था वो था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिली तो सीधा रख दिया उन्होंने मोनेरा में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिली तो फिर कंसीडर करेंगे, और भी कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे कि इनको इसको प्रोटिस्टा में रखा जाए, या फिर इसको फंजाई में रखा जाए, या प्लांटी में रखा जाए, ओके, या एनिमेलिया में रखा जाए। जो नेक्स्ट कैरेक्टर लिया था व्हिटकर साहब ने, वो लिया था अपने पास कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, वो यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है, ये लिया था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया जो डिसाइड किया था वो था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था। व्हिटकर साहब का मेन जो था ना, इस पांचों जो व्हिटकर साहब ने 5 क्राइटेरिया थे, उसमें से एक मेन जो था ना वो था उनका पास सेल वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो था। इसी बेस पे व्हिटकर साहब ने फंजाई को प्लांटी से निकाल के अलग किंगडम में रख दिया। ये क्वेश्चन इस बार आएगा, 100% आएगा इस बार, 2021 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, तीसरा कैरेक्टर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक है कि वो हेटरोट्रॉपिक है, ओके। लाइफ स्टाइल क्या है, कहाँ रह रहे हैं, वो सब चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एक हायर जब को आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे इवॉल्व होके किससे इवॉल्व होके आ रहा है। और लास्ट था वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें रिप्रोडक्शन के मेथड क्या है। तो व्हिटकर साहब ने ये 5 क्राइटेरिया लिए थे व्हिटकर साहब ने अपनी क्लासिफिकेशन में। पहला था आपके पास कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर, दूसरा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल, और ये 5 क्राइटेरिया लिए थे। इसके बाद देखो क्या था, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, according to 5 kingdom classification, the organisms are redistributed into additional 3 kingdom while retaining the 2 kingdom plantio animal. प्लांटियो एनिमल को छोड़ के 3 अलग किंगडम बना लिए, जबकि 3 किंगडम कौन से, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई। जबकि प्रोटिस्टा तो हिकल साहब दे गए थे, और आपका मोनेरा आपके पास कोपलैंड ने दे दिया था। मतलब जो कंट्रीब्यूशन था हिकल साहब का और कोपलैंड साहब का, उसको इन्होंने एक मान्यता दी कि इन्होंने व्हिटकर साहब ने। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म को निकाल के इन्होंने अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, किसमें, एडिशनल 3 किंगडम, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई में, ओके। Some of the unicellular algae and protozoans were taken out from the Plantio animalia and were इंक्लूडेड इन सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा। हालांकि ये काम तो उन्होंने कर दिया था हिकल साहब ने, ठीक है, बेसिक बता दिया उन्होंने। ऑल बैक्टीरिया एंड मल्टी सेलुलर बीजिए, याद रखना, मल्टी सेलुलर बीजिए विद प्रोकैरियोटिक सेल वर ट्रांसफर फ्रॉम किंगडम प्लांटी टू न्यू किंगडम मोनेरा। ये काम तो उन्होंने कर दिया था, कोपलैंड साहब ने किया था, समझ रहे हो ना। इसके बाद देखो, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इट इज थॉट दैट मोनेरा हैज गिवन राइज टू प्रोटिस्टा which give rise to the remaining 3 kingdom of multicellular organisms, fungi, plantio और animalia.
ऐसा मानते हैं कि मोनेरा सबसे पहले इवॉल्व हुए, मोनेरास के बाद फिर आपके पास मोनेरा सबसे पहले इवॉल्व हुए, और मोनेरा से इवॉल्व हुए आपके पास प्रोटिस्टा, और फिर प्रोटिस्टा से ही इवॉल्व होके 3 बन गए आपके पास। सबसे पहले बना होगा फंजाई, फंजाई के बाद बना होगा प्लांटी और एनिमेलिया। ये तीनों के तीनों कैसे हैं? मल्टी सेलर। जबकि ये कैसे हैं? यूनिसेलर। ओके, तो ऐसा मानते हैं कि प्रोटिस्टा जो है ना मोरेन से इवॉल्व हुए हैं, और फिर फाइनली जो है ना प्रोटिस्टन से जो है ना वो 3 मल्टी सेलर एल्गी हायर ग्रुप इवॉल्व होके आए हैं। ओके, तो ये जो थे ना ये कुछ क्राइटेरिया थे, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे किंगडम मोनेरा के, जो विटकर साहब ने यूज़ किया। लेकिन फिर भी इतना कुछ करने के बावजूद भी विटकर साहब का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे। वो ड्रॉबैक क्या करेंगे अपन उसको अगले टर्न पे पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं। ओके, आप लोग इसके नोट्स बनाइए और रेगुलर रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए। आप पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा। मैं ऑनलाइन में आप लोगों की इससे ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊँगा। हाँ, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप जिस तरह से मैं आपको एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, जिस तरह की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप 100% आप सेलेक्ट, कम से कम बायोलॉजी में 360 में से 360 आप बहुत आसान ईजिली ले लेंगे। बस करना क्या है, आपको 2 साल बहुत मेहनत से लगना है आपको। अगर मैं ऑफलाइन होता तो मैं आपकी बहुत हेल्प कर देता और फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती, लेकिन अब क्या करूँ, ऑफलाइन में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम जो ड्रॉबैक हैं उसको कवर कर लेंगे, और इसके बाद फिर अपन मोनेरा, आपके पास ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फिर सारे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।